क्या अध्यक्ष जी, खुश तो आप हैं ना? अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात हो रही है, अब तो आप लोग तो खूब खुश होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू का उत्थान होगा। आपका नाम तो उमेश राय है ना? हाँ, तो खुश तो होंगे बहुत। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उस दिन जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो ये तो शूद्र हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहते हैं पिछड़े दलित को, क्योंकि 1931 की जनगणना के मुताबिक जो सवर्ण हिंदू हैं वो 6.4% हैं। और जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई और जब से हुआ कि भाई अब वोट से होगा, तो संख्या के हिसाब से चाहिए 51% चाहिए। अब ये राग अलापते हैं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं हिंदुओं को। कौन बहा रहे हैं? जो मनवादी लोग हैं वो लोग बना रहे हैं। मनवादी लोगों का एक ही योजना है कि ये देश किस तरीके से गुलाम रहे। जैसे पहले जो आप केरला की बात आप देखिएगा या पढ़िएगा, सुनिएगा, जा कर के वहाँ देखिएगा कि वो एक नांदेड़ में एक जगह है, ये है नांगेली है, नांगेली करके थी, वो एक दलित महिला थी और वहाँ दलित महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना करता था। ब्रेथ टेस्ट टैक्स कहा जाता था। कब की बात कर रहे हैं आप? ये 1930 में जाके वो ख़त्म हुआ है, 31 में। काहे वो ढकने पे कौन रोक लगा दिया था कि नहीं ढकेगी? तो वहाँ का जो जमींदार थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों ने कर दिया था कि कोई दलित की महिला जो है सो ब्रेस्ट को ढक नहीं सकती है। इससे क्या फायदा होगा ब्राह्मण लोगों को या अपर कास्ट वाले लोगों को नहीं ढकेगा तो? काहे क्या फायदा था उनसे पूछिए। उन्होंने कहा आप ये भी बता रहे हैं तो आप ही से न पूछेंगे। हम तो जानते हैं इस बात को कि त्रावणकोर के जो राजा थे वो शुरू के ज़माने से लगा। देखिए ये 2 पार्ट में आपको देखना होगा। ये आप 3000 साढ़े 3000 साल जब सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके और 900 ईस्वी तक का जो काल था वो भारत का स्वर्णिम काल था। उसमें बुद्ध आए, महावीर आए, जैन आए, ये सारे लोग आए। लेकिन जब से तीर्थंकर महादेव जो आए तो उन्होंने जो मनुस्मृति की स्थापना किया 9वीं 10वीं शताब्दी में, उसके बाद जो यहाँ के जो पिछड़े दलित थे उसको बना दिया जानवर, जानवर से बदतर बना दिया। और जानवर से बदतर बनने की वजह से स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि इसको आप जिस सड़क से ब्राह्मण जाते हैं उस समय से पिछड़े दलित नहीं जा सकते थे। वो जाते भी उस रास्ते से जिसमें जानवर जाता है, उसी रास्ते से। जानवर का जा सकता है, जानवर पानी पी सकता है, पक्षी पानी पी सकती है, लेकिन पिछड़े दलित को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और इसके कारण बाबा साहब को 1929 में ये चावदार में आंदोलन करना पड़ा और चावदार में जल सत्याग्रह किया गया। कहीं चर्चा में नहीं आती है। तो हम उसको 2 हिस्से में मानते हैं, जो 9वीं शताब्दी से पहले का भारत और 9वीं से 18वीं शताब्दी का भारत। अगर अंग्रेज नहीं आए हुए थे भारत में तो हम लोग तो जानवर की स्थिति में रहते, आज भी रहते। वो अंग्रेज आया, हमको शिक्षा दिया। अंग्रेज आके आपके ऊपर उपकार कर दिया? उपकार ही नहीं किया, एहसान किया उसने, आदमी बनाने का शुरू किया। डॉक्टर लोहिया ने लिखा इस बात को, हिंदू बनाम हिंदू किताबें, मेरे पास किताब अभी रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा भी दे सकता हूँ कि अगर 200 साल में 2000 साल जो यहाँ के ब्राह्मणों के शासन में 2 आदमी को पढ़ने नहीं दिया। वो कोई किसी का जीभ काट लेता था, किसी के कान में शीशा पिला के डाल देता था, किसी को लोहे के सराह से झाड़ देता था, शंबूक की हत्या कर दिया, एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ये इनके संस्कृति और सभ्यता में लिखा हुआ है। काल में भीमराव अंबेडकर साहब कैसे पढ़ लिए? फिर बात तो बता रहे हैं तो सुन तो लीजिए जरा, आप सुनिए मेरी भी बात। पूछेंगे पूछिए तब ना। भीमराव अंबेडकर तब पढ़े जब मैकॉले आकर के और सबके शिक्षा की बात किया। लॉर्ड मैकाले की बात। लॉर्ड मैकाले आया जो हमको एक बेंच पर सबको पढ़ने का अधिकार दिया, और इसके खिलाफ मुसलमान भी और ब्राह्मण भी खिलाफ में बगावत होकर के 1857 का बगावत कर दिया। मतलब मुसलमान और ब्राह्मण खिलाफत किए, दोनों खिलाफत कर दिया, इसलिए कि उनकी जो है मकतब में विद्यार्थी जाना छोड़ करके स्कूल जाना शुरू कर दिया। इधर के गुरुकुल बंद होकर के विद्यालय में जाना लगा। सवर्णों के साथ सभी बच्चे को पढ़ने का एक बेंच पर शुरू कर दिया। इसके खिलाफ बगावत करके 1857 के हुआ। और डॉक्टर लोहिया ने यह कहा कि 50 साल अगर और होता, अगर 50 साल और अगर देश आज़ाद नहीं हुआ होता, अंग्रेज रहता, तो ये पिछड़ों का राज यहाँ होता।
ये बात डॉक्टर लोहिया ने लिखा। डॉक्टर मतलब अंग्रेज चले गए, मतलब 1947 से पहले, तो अगर नहीं जाते 5 साल 10 साल और रहते तो 50 साल और रहता तो पिछड़ों का राज होता। अंग्रेज का जमाना था तो यहाँ जातीय जनगणना होती थी, उसमें था कि सवर्ण हिंदू 6.4% है और गैर सवर्ण जो है जैसे शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, ये लोग हैं जो मुसलमान में हैं, जैसे सिख धर्म में है, जैसे लिंगायत हैं, जैसे जैनियों में है, इसमें जो अपर कास्ट हैं उसकी संख्या सिर्फ 6.4% है, वो 5% है, दोनों मिला के 11% होते हैं। तो ये हमारा इसमें कहना ये है। और हम आज़ादी के बाद के दो स्थिति बताते, दो भाग में बांटते हैं। अगर मंडल कमीशन ना आया हुआ होता तो हमको जो पहले 1.5% से ज़्यादा नहीं IAS IPS में हो पाते थे, और आज यही कर रहे हैं। 341 को लेटरल एंट्री करा के सभी कानून को रख के, ना कोई परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई टेस्ट करके, और सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है। IAS के धक्का ख़त्म करा दिया इन्होंने, सरकारी नौकरियां ख़त्म करा दी इन्होंने। तो हम तो यही देखते हैं, दिन आने वाला दिन है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जितने पिछड़े हैं, जितने दलित हैं, जितने आदिवासी हैं, ये सारे के सारे लोग हिंदू नहीं रह जाएंगे, शूद्र हो जाएंगे। और क्या वो भी हिंदू की ही कैटेगरी में आएगा? हिंदू, ये कौन हिंदू? धर्म तो हिंदू ही रहेगा। क्या हिंदू उधर ने गोली मारे ऐसे धर्म को, जो हमको पानी नहीं पीने देता है, सामने बैठने नहीं देता है, स्कूल में पढ़ने नहीं देता है, हम आदमी से आदमी छुआता है। गर्दन में किसी ब्राह्मण को देखा है आपने कि गर्दन में हाडी बांध के चलते हुए सुना है? जनेऊ तो बांधते हैं ना। जनेऊ बांधने से क्या फायदा होता है फालतू चीज से? इससे क्या लेना देना है? तो आप बोलते ब्राह्मण गर्दन में नहीं, हाथ में नहीं बांधा, जनेऊ तो बांधता है। अरे तो गर्दन में जो थूकना, खखार खांसना गर्दन में करता था, वो उसको मटका बांधा हुआ जाता था। अब पूंछ में चीते पीछे में जो है सो झाड़ू बांध के चलता था कि उसका निशान मिटता जाए कि कोई पिछड़ा न तो जा रहा है, कोई दलित तो नहीं जा रहा है। क्या यही हिंदू धर्म हमको बनाना चाहते हैं? तो ये सब बात हिंदू नहीं समझ रहा, आप ही समझ रहे, ठेकेदार आप ही हैं। ठेकेदार हम हैं, जानते हैं। SC ST के लोग ही बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ना। समझेंगे नहीं तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को पिटाई होगा, सबसे ज़्यादा उन्हीं पर हमला होगा, उन्हीं को दलित और अछूत माना जाएगा। ये आपको ही क्यों समझ में आती है, और लोग जो विद्वान लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? समझ में आती है तो वो जाने, उनकी बात तो मैं नहीं कर सकता। नेता बनने के चक्कर में लगे होते हैं। नेता है कि बनने वाला क्या? और बड़े नेता बनिएगा। बड़े नेता हैं भाई, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम अपने को मानते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। कुर्सी उर्सी के चक्कर में लगे होंगे। कुर्सी की बात मैं कभी चिंता नहीं किया हूँ। मैं इस बात को, समाज को बदलना है और समाज में बराबरी की जरूरत है। ये लोग कहते हैं मानववाद की जरूरत नहीं है, मानववाद की जरूरत है। मानववाद इस संविधान से ही आ सकता है। जो अभी वर्तमान जो स्थिति है, इस स्थिति को जानबूझ करके ये चाहते हैं कि हम हिंदू हिंदू करके, पहले तो कहा मस्जिद मंदिर मंदिर करके, अच्छा बता दीजिए जबरदस्ती एक जज है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उस पर एक औरत से जो है महिला का केस करा करके और मजबूर कर दिया उसमें, और उसमें जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है, आस्था के आधार पर वहाँ पर बना। जो कभी बौद्ध मठ था, जो बाबरी मस्जिद बनी, और उसको आपने राम मंदिर बना दिया। क्या मिल जाएगा कोई आम आदमी? सब बात खत्म हो गया, पुरानी बात पुरानी खत्म हो गई। वही बात मैं नई बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जिस दिन हिंदू बन जाएगा, या हिंदू, ये जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, पंजाब, ये तो नेपाल तो था हिंदू राष्ट्र, क्या बन गया उसमें? हिंदू राष्ट्र से लोकतंत्र हो चुका है, लोकतंत्र हो गया है। तो वो हिंदू राष्ट्र से छोड़ के जनतंत्र हुआ है। हम तो जनतंत्र में रहने वाले हैं, हम जी रहे हैं, स्वच्छ भारत में रह रहे हैं। ठीक ठाक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप बोल तो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको सम्मान मिलेगा, सबको जैसे वैसे रहेगा, सम्मान मिलेगा, सब वैसे रहेगा। सब जो बनेगा, दलित का काम रहेगा जूता बनाना, कपड़ा धोना, बाल काटना, सब्जी उगाना, दूध उगाना, खेती करना, तेल पेरना। रात में भगवान आए थे क्या आपके सपना में? ऐसे बात बोल के चले गए? भगवान होता है क्या? देखा है कभी भगवान को आपने? आपको मिला है? आपकी उम्र तो 50 के आसपास होगी। नहीं, मेरी उम्र 50 नहीं है, 40 होगी। अच्छा, 20 साल की तो होगी। दूध पीवा बच्चा तो नहीं, दूध पीवा नहीं। कभी इतना दिन में, कभी ख्वाब में भी देखा है? कभी आस्था है ना, भगवान कुछ करते हैं। आस्था तो प्रकृति चलती है तो कुछ न कुछ प्रकृति न है कि भगवान है। यही तो भगवान नहीं है। भगवान होता नहीं है। और हम जानते हैं, मानने वाले हैं पेरियार के। पेरियार ने कहा कि मूर्खों का बनाया हुआ है भगवान है। ये जो मूर्ति वाली भगवान, उसकी बात आप कर रहे हैं? भगवान होता ही नहीं है, मूर्ति वाला हो कि बिना मूर्ति वाला हो। ये तो कुछ अनावश्यक सवाल करके, थोप करके मूर्ख बनाने के लिए है।
पिछड़े दलित को मूर्ख बनाने का इससे बढ़िया कोई साजिश नहीं है। इसलिए मैं आपको बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि जो लोग इसको चाहते हैं मनुस्मृति को लाना और उसके खिलाफ में इस देश भर के, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी ला के देश को गुलाम नहीं बना सकी, तानाशाह ताहिर कर सका। हाँ, एक चीज़ है कि ये चिप्स इनके पास है और चिप्स से ये सरकार बना भी सकती क्या है। चिप नहीं समझे हम? जो ईवीएम में चिप्स लगता है वोट अच्छा, वाला अच्छा, में, हाँ। तो वो उसको अपना हैकिंग करके कर सकते हैं। ये बात के नहीं बोली, नहीं पचेगा। ये बिहार में चुनाव हुआ, विधायक आपके बन गए, सीटी तो उस समय घोटाला नहीं हुआ है। सभा में नहीं किया है, कहीं नहीं करता है, लोकसभा में करते हैं। करेगा सिर्फ लोकसभा में। और आप इसको 1 2 3 करके गांठ बांध लीजिए कि अगर इसके पास में आज जो है सो ईवीएम हटा दिया जाए तो कल ये सरेंडर कर देगा। और जो आदमी अगर कहेगा तो आपने क्यों नहीं उसको विवेक ओबेरॉय को अभी तक जो है सो देशद्रोह के मुकदमा चला के उसको जेल में बंद किया। अगर आप में थोड़ी सी भी लाज लिहाज लोक लाज होता तो विवेक ओबेरॉय से जो आपने कहवाया, प्रधानमंत्री ने कहवाया। विवेक ओबेरॉय कौन है ये? ये विवेक ओबेरॉय उनका आर्थिक सलाहकार है, प्रधानमंत्री का है। वो जो संवैधानिक पद पर है और उसने इस बात को कहा, उससे टेस्ट कर रहा है कि क्या लोगों का क्या माहौल बन रहा है। वो जो होता है ना कि आप टेस्ट समझ गए विवेक ओबेरॉय की? देश भर के लोग इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं। मैं अकेले बोलता कहाँ कोई है आजकल? अब न बोलता वो अलग बात है। आप ठिका का ले लिए एकदम? ठिका नहीं ले लिए हैं, ये बात हकीकत है। और जो ये गोदी मीडिया में ये सब बात आती है, क्या सुनाएगा क्या? आप लोग तो हिम्मत करके कह देते हैं, सुन लेते हैं, बहुत बातों पर आप अपनी बात रख लोगों को सुना देते हैं। ऐसा गोदी मीडिया करेगा तो उसको सस्पेंड कर देगा, जेल में बंद कर देगा। हमको कभी कभी डर होते रहता है कि आपसे भी, कि भाई कहीं आप पर नहीं कहीं कभी आफत आ जाए, क्योंकि सही बात आप उसको अगर दिखा दिए, जैसा आपने एम्स का भी दिखा दिया, एम्स का इलाज वाला पता नहीं आपने उसको, कई लोग चलाए, हम ही अकेले नहीं बहुत लोग चलाए, मेरे बाद कई लोग चलाए हैं। हाँ चलाए होंगे, लेकिन आप शुरू से एम्स को जानते हैं। जिस दिन से हम जमीन उनको उपलब्ध कराए उस समय से हमारा दायित्व भी है कि जो जनता सही घटना उसको ये सही सुनता है। क्या ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार तो खाली गोएबल्स वाली झूठ का प्रचारित कर रहा है कि 30 फीट गड्ढा है, 50 फीट गड्ढा है। आप तो सर जमीन पर जाके देखते हैं कि वहाँ कैसे। एक बताइए, आप हिंदू है ना? हम मानव है। हम हिंदू नहीं है? मानव है। क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, पारसी क्या है? हम मानव है। हम क्या मानव है? मानव है हम आदमी। मानव का कोई धर्म होता है ना? मानव धर्म है, ह्यूमन राइट है। पूजा वूजा करते हैं कि नहीं? भगवान किसका? जो पूजा हो, दुर्गा पूजा, काली पूजा, बहुत सारा पूजा। कौन है पूजा? कौन है दुर्गा? कौन है काली? अगर नहीं करते तो आप ये क्यों? आप जो दलित लोग हैं, दलित तो कहना नहीं चाहिए, सॉरी इसके लिए, SC के जो लोग हैं, अब वो लोग भी पूजा अर्चना करते हैं भगवान की, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो पूजा होते हैं मनाते हैं। तो उन लोगों को इसकी चिंता नहीं है। उमेश राय को इसकी चिंता है। तो ये भी कहेंगे कि उमेश राय जी एक हवा फैलाना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र न बने, हिंदू राष्ट्र। लेकिन वास्तविकता ये भी कि हिंदू राष्ट्र का एक गांव भी नहीं है, एक वार्ड भी नहीं है, एक क्या बोले टोला भी नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान पार्टी के अंदर ना अभी तक आया है। भाई तो अब क्या आधिकारिक होगा? प्रधानमंत्री बोलेंगे तब होगा। अब के जो है सो गृह मंत्री बोलेंगे तब आप इसको यकीन करिएगा, तब ना यकीन होगा। प्रधानमंत्री को चुने ना हमें। जब आपके पास में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संसद था, आपने 24,000 करोड़ रुपए का देश गरीबी रेखा में से सबसे मैंने 150 से ज़्यादा नीचे स्थान पर आ गया है। वहाँ पर 24,000 करोड़ का एक नया संसद बना के कौन सा कमाल कर दिया आपने? बीजेपी का कोई विधायक नहीं बोला, कोई सांसद नहीं बोले, कोई पार्टी के बड़े नेता नहीं बोले। आप क्यों चक्कर में हम इस चक्कर में नहीं पड़ गए हैं। हम इस बात को जानते हैं कि इनकी मंशा है हिंदू राष्ट्र बना के यहाँ के जो पिछड़े दलित जो 90% हैं, अकलियत को तो दामाद बनाते हैं। किसी पिछड़े को ये बीजेपी के लोग जो जितने इनके जो नेता हैं, खास के जो इसके ब्राह्मण नेता हैं, वो पिछड़े को अब एको को दामाद बनाया है। उसका नाम बताइए तो। अब मैं आपको 50 को ऐसे बड़े नेता को बना दूंगा, अडवाणी से ले करके और मुरली मनोहर जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी तक का सबको मुसलमान का दामाद को जाएगा कत्ल करने के लिए। तो मुसलमान तो टारगेट पे है ना। मुसलमान लोग बोलते टारगेट पे मुसलमान ही को लिए हुआ, मुसलमान नागरिकता खत्म कर देगा NRC के चक्कर में। कहता है मुसलमान को। और वो जो उसका जो छोट भैया सब लोग है, जो रोड सड़क छाप जो है, उसको कहता है मुसलमान को टारगेट करो, हिंदू मुसलमान का करके हिंदू को जगाओ कि हम मुसलमान को ख़त्म कर रहे हैं। ये मुसलमान को क्या ख़त्म करेगा? ये तो पिछड़े दलित को पर किस तरह से हम इसको कानून बना दें
और कानून बना के जो इनकी मंशा है उस मंशा को हम समझे रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं। आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पिछड़े दलित भाई हों, आदिवासी के लोग हैं, वो लोग जागो, सजग हो और आने वाला जो 24 है उसको इसमें किसी तरह से उखाड़ के फेंको, नहीं तो नया संविधान जो अगर मनुस्मृति आवेगा 24 में, ये टेस्ट है। 24 में अगर ये लौट के चला आया तो फिर यह देश बचने की स्थिति में नहीं है, संविधान बचने को नहीं है, लोकतंत्र बचेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में जाकर के सब बर्बाद हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग सब लोगों को आगाह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई ये हिंदू राष्ट्र का चक्कर छोड़ो, हिंदू राष्ट्र का चक्कर छोड़ो और जो जनतंत्र चल रहा है इसको हटाओ। यह देश बेचने वाला है और देश बर्बाद करने वाला है। कोई देश नहीं बेच रहा, काज पड़े हुए चक्कर क्या में। बात करते हैं साहब, कहाँ रेल देश बिक गया, बिक गया? भेल बिक गया। रेल कंपनी देश थोड़ी है, जब- प्रधानमंत्री जी देश थोड़ी है। आप बता दीजिए आज जिसके हाथ में है, जिसके हाथ अरे एक समय में बैंक जो था प्राइवेट था, तो एक समय में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी बना दिया। तो जब वो सरकारी बना तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट सरकारी को यदि प्राइवेट बना तो क्या दिक्कत है? परिस्थिति वैसी आ रही है। नई परिस्थिति है, गलत परिस्थिति की बात आप कर रहे हैं। आपने अभी जो देश का विकास होना चाहिए, कितना देश का अभी ऐसी विदेश में डंका पीट रहा हमारे देश का प्रधानमंत्री जी। क्या क्या कुछ कर रहे हैं? अभी हम दिखा दें क्या आपको? आप एकदम विरोध में क्यों ठान लिए? विरोध में ही रहना की है। बात तो नहीं करना है, जो हकीकत है वो मैं बता रहा अच्छा, हूँ। विदेश में डंका बज रहा कि नहीं बज रहा? देश का जो अभी थू थू हो रहा है, गो बैक अभी हम दिखा दें क्या मोबाइल में? अभी कई जगह का आया हुआ है, जहाँ जाता है उसको थू थू करता है। तो गोदी मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। पुलवामा में 44 जवान हमारे मारे गए और ये प्रधानमंत्री हमारा इतना नकारा और नालायक प्रधानमंत्री है इस भारत का कि जाकर के फोटो खिंचवा रहा था, वो सोया हुआ रहा। और आप सतपाल मलिक का अगर बयान आपने सुना होगा कि ये कह रहे थे, सतपाल मलिक जी भी गुपचुप जब खा रहे थे तो तब नहीं बोले, जब हट गए हैं तब बोले। उस समय भी बोल रहे थे, ये उससे कहाँ पहले बोले? कहाँ को सुना? नहीं बोले थे, मोने मन बोल लिए होंगे अंदर अंदर। अंदर बंदे। उससे पहले भी वो मंच शेयर करते थे और कहते थे भाई किसानों का जो मांग है वो जायज मांग ठीक है, पॉजिटिव में बोलते थे कि जायज मांगे, लेकिन कभी अंदर की बात बोले कि ऐसे हटते? आपको हम कोई नेगेटिव बात बोल रहे हैं क्या? अभी जो खुल करके बोलते प्रधानमंत्री जी एक्शन नहीं लिए, गृह मंत्री एक्शन नहीं लिए, पहले ये बात बोलते थे। हाँ बोलते थे पहले। कहाँ बोलते थे? बोले हमको बंद कर दिया गया था मुंह। अच्छा वही ना है कि बंद किया, कहा कि चुप रहो। जब तक आप थे कुर्सी पर तो ठीक थे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी। अच्छा वो क्या बोले, लेकिन बोले वो। और देश का जो दुर्दशा है, देश की जो स्थिति बदतर स्थिति बना दिया है, ये जब से आया है 10 साल में देश कंगाली की स्थिति में पहुंचा हुआ है। इस देश से उभरने के लिए इसको हटाना निहायत जरूरी है। और इसको देश को अगर नहीं हटाया तो यह देश जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो पिछड़े दलित के लिए ये नरक बन जाए। ये हमारे साथ थे, आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं और लगातार कई कार्यक्रम करते हैं SC/ST समुदाय और पिछड़े वर्गों के लिए। और इन्होंने बात रखी कि अब जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से देश को बेच रहे हैं और लगातार कई पुलवामा कांड का जिक्र किया, उनमें भी इनकी संलिप्तता प्रधानमंत्री और बीजेपी की संलिप्तता बताए और कि कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि जो SC/ST के लोग हैं, काफ और पिछड़े लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा दमन होगा और वो वही दौड़ लौट आएगा जो 1940 से पहले की थी। अब वो दौड़ क्या थी, इतनी इतिहास तो मुझे भी नहीं पता कि आपको कितनी जानकारी है वो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल ये सभी बयान उमेश राय जी की थी। हमने जानना समझना चाहिए इनकी क्या प्रतिक्रिया है। इन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र बनने से और जो संविधान बदलने की बात है, इससे सबसे अधिक किसी को संकट आएगा तो वो SC/ST पिछड़ा वर्ग मुसलमान केवल पहला एक टारगेट दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हमला असल में SC/ST और पिछड़े वर्गों को। फिलहाल उमेश राय की पूरी प्रतिक्रिया कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। अगर इतिहास की कोई जानकारी है तो वह भी शेयर करेंगे। यदि इनकी जानकारी कहीं लगता हो गलत हो या फिर कुछ पार्टी या विरोध करने के लिए बोल दिए तो वह कमेंट में बताएंगे। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए एमएच खान।